स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस टू टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे वाई नो टू नाइकॉन, यानी नाइकॉन क्यों नहीं। तो आप ये समझिए, ये मैंने पूरा सीरीज बनाया। जैसे सबसे पहला मैंने बनाया था फूजी का, उसके बाद कैनन का, उसके बाद सोनी का, अब ये मैं बना रहा हूँ नाइकॉन का। और ये सीरीज बनाने का मेरा ये कारण है कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कोई भी एक कंपनी परफेक्ट चीज़ नहीं बनाता है। आप उसको जूते की तरह देखिए कि आपके साइज़ का फिट हो रहा है, बल्ले बल्ले नहीं फिट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था कि मतलब क्लियर कट ऐसा था कि मतलब एक टाइम में यही बेटर था या एक टाइम में वही बेटर था, अब ऐसा नहीं है। तो इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जब आपको कंपनी का, तब आप अच्छे से डिसीजन ले पाइएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं ये सस्ते में हो जाएगा, ये सस्ते में। मैं एक बार में नहीं देखता हूँ, मुझे देखना पड़ता है 5-6 कदम आगे का कि भाई आज इस कंपनी का हालत अगर ख़राब है और आप प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आने वाले टाइम में तो आपका बैंड बच जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं इस तरह का सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़मीन पर उतारा जाए। जो लोग काफ़ी ज़्यादा फैन बॉय हो जाते हैं, थोड़ा ज़मीन पे आइए। हर कंपनी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो आज हम लोग समझते हैं नाइकॉन के बारे में। तो नाइकॉन के बारे में एक सीधा सीधा कहा जाता है, बहुत बेमिसाल सिस्टम था, एकदम गर्रा उड़ा दिया। और ये समझिए आदम जमाने की कंपनी है। मतलब कैनन अगर आपको पुराना लगता है तो नाइकॉन बोलता है लाइक होल्ड माई बियर। तो आप ये समझिए जुलाई 1917, यानी कि ये लगभग एक सेंचुरी से ज़्यादा पुराना कंपनी है। तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत चीज़ है। और इनका जो लेंस माउंट आप देखते हैं, आज देखते हैं, आज के कैमरा में आपको देखने को मिलता है डीएसएलआर वाले में, वो है एफ माउंट। और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1959 में, यानी कि 1960 के आसपास से जितने लोग लेंस खरीदे हैं, आज भी वो लेंस आप D800 में लगा सकते हैं और काम करेगा। तो ये समझिए काफ़ी बढ़िया ये बैकवर्ड सपोर्ट देते हैं। और ये लोग फुल फ्रेम में इंटर किए 2007-2008 में। ये लोग फुल फ्रेम डिजिटल कैमरा उतारने लगे। उससे पहले भी इन्होंने डिजिटल उतारा था, लेकिन वो APS-C था, तो प्रोफेशनल उसको पसंद नहीं किए, क्योंकि उनका जितना लेंस था वो सब क्रॉप हो जा रहा था। तो इसीलिए फुल फ्रेम उतारना ज़रूरी था। तो लेकिन ये फुल फ्रेम में गाड़ी इनकी थोड़ी लेट से आई। लेकिन ये लोग समझिए 2008, 9, 10 में इनका मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया कि हाँ हमारे पास एक प्रॉपर फुल फ्रेम डिजिटल कैमरा है। और ये अंतरिक्ष में जा चुके हैं। और मैं बात तय कर रहा हूँ कि डिजिटल कैमरा इनका गया है, इनका फिल्म कैमरा अंतरिक्ष में जा चुका है मून मिशन के टाइम से लेके। और मतलब अगर आप अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखिएगा, आपको सिर्फ नाइकॉन दिखेगा, एक भी कैनन नहीं दिखेगा। इसका बहुत सारा रीज़न काफ़ी लोग देते हैं। जैसे इसमें काफ़ी बड़ा रीज़न मैं बार बार सुनने को आता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना ट्रू है, कि ये कैनन का लेंस बेटर होता है क्योंकि वो फ्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम ये है, फ्लोराइड बहुत ही फ्राजाइल एलिमेंट होता है। मतलब उसको अगर आप थोड़ा सा भी कस के हिला दिए वो चटक सकता है, मतलब नाजुक होता है। और रॉकेट लॉन्च की यहाँ बात की जा रही है तो समझ रहे हैं, हिल हिल डोल के वो अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। तो इसीलिए रिजेक्ट, मतलब डिज़ाइन पे ही रिजेक्ट हो जाता है। और उसके बाद ये सब कैमरा मतलब है मार्केट से लिया जाता है, लेकिन मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कि पुराने फिल्म कैमरा में जो था तो उस सब में सारे लुब्रिकेशन को चेंज किया गया। मतलब जो यही नाइकॉन ही लिया गया, लेकिन समझिए थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो कंपनी मतलब नाइकॉन और नासा का एक कोलैबोरेशन है, तभी जाके मतलब कोई फोटोग्राफर ले जा सकता है अपना नाइकॉन कैमरा। मतलब ऐसा नहीं कि खरीदे मार्केट से ले गए स्पेस में, खरीदे मार्केट से वो नाइकॉन को दे देंगे, नाइकॉन की टीम उसका थोड़ा सा पॉलिशिंग वॉलिशिंग करेगी और दे देगी कि आप ले जाइए उसको स्पेस में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो मतलब नासा और नाइकॉन एक साथ काम कर रहे हैं। और ये बात भी नहीं कि सिर्फ नासा ले जा रही है, रशियन स्पेस एजेंसीज भी ले जाती हैं इनको। तो समझ लिए मतलब अंतरिक्ष में हैसलब्लैड के बाद अगर कोई आता है तो सिर्फ यही है। और अभी हैसलब्लैड तो है नहीं अंतरिक्ष में, लेकिन ये अभी भी टिके हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे है, मतलब सही में बहुत ऊंचाई पे है। और दूसरा ये भी समझिए कि स्पोर्ट्स के मामले में ये काफ़ी अच्छा इनका मतलब जो होता है ना ओलंपिक्स का, ओलंपिक्स को जो लोग कैप्चर कर लिए वो आगे जाएंगे। तो ओलंपिक्स की ये पकड़ के रखे हुए थे, पकड़ के कि मतलब भाई 100% सिर्फ मेरा। और इसी के चलते ये लोग लाइका को हटा पाए मार्केट से। मतलब लाइका को आज आप अगर सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि लग्जरी ब्रांड है जो सिर्फ कुछ बनाती है, बहुत महंगा बनाती है, मतलब ये है क्या मतलब फरारी या लैम्बोर्गिनी जैसा है। लेकिन उस टाइम में मतलब जिस टाइम में 1970s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में लाइका एकदम कमर्शियल प्रोडक्ट बनाता था, मतलब लाखों करोड़ों उसके पीस बिकते थे। लेकिन नाइकॉन हटा दिया वो सबको, हटो तुम मार्केट से, मतलब नाइकॉन वो सबको हटाया मार्केट से। और स्पोर्ट्स में इसका काफ़ी चलन रहा। और उसके बाद नेशनल ज्योग्राफी भी मतलब काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे कि ये फोटो आप लोगों को पता है अफगान गर्ल का जो है, ये भी नाइकॉन पे ही खींचा गया है। तो समझिए नाइकॉन का लेगेसी कितने साल से है, कितना बड़ा बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या क्या चीज़ वो अकॉम्प्लिश कर पाया है, वो सब बहुत बड़ा है, उसको मजाक नहीं लिया जा सकता। मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इनकी लेगेसी है। तो गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ हुआ
कैनन आ गया मार्केट में, और कैनन ने एक झटका नहीं दिया इसको कि अच्छा आज कैनन आया कल से इनका मार्केट डाउन होगा, नहीं नहीं, कैनन धीरे धीरे परत दर परत परत दर परत इनको हटाता चला गया। ऐसा क्यों? कैनन ने दो बड़ा गैम्बल लिया था। पहला गैम्बल था कि कैनन ने EF माउंट बनाया, यानी कि 100% इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि आपका कैमरा बॉडी और लेंस पूरी तरह से अलग है, सिर्फ वायरिंग से बात कर रहा है। और आप इसका लेगेसी अभी भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारा नाइकॉन का फुल फ्रेम में दिखेगा जिसमें ड्राइविंग मोटर है जो ऑटो फोकस चलाता है, क्योंकि पुराने लेंस में ऑटो फोकस मोटर नहीं होता था, एक शाफ्ट दी जाती थी, वो शाफ्ट आपका कैमरा घुमाता था। इसका अच्छा भी होता है, नुकसान भी होता है। कैनन ये सिस्टम तोड़ दिया कि भैया हम लेंस को पूरी तरह से अलग रखेंगे और अपना कैमरा पूरी तरह से अलग रखेंगे। तो फ़ायदा, कैनन का पुराना से पुराना लेंस मॉडर्न से मॉडर्न में भी जा सकता है, और अगर आप नाइकॉन का जो फुल फ्रेम लेंस है जो मतलब 1960 का है, उसको आप D30-100 में नहीं लगा सकते, क्योंकि सस्ते वाले में वो मोटर हटा दिया जाता है। तो समझिए वो उससे फ़ायदा क्या हुआ कैनन को ये फ़ायदा हुआ कि उनका ऑटो फोकस मोटर जो है फाइन ट्यून हो गया कि ये मोटर इस लेंस के लिए बढ़िया है, अच्छा चलो इसको लगाया। ये वाइड एंगल लेंस है, इसका अलग मोटर रिक्वायरमेंट है, उसको उसके हिसाब से बनाया। तो समझिए उनका लेंस इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस हो गया। और अगर आप आज भी कोई भी आपके पास नाइकॉन लेंस देखिएगा तो उसमें आपको एक लीवर दिखेगा जो एपर्चर के लिए होता है, वो भी मैकेनिकली कंट्रोल किया जाता है। इससे क्या बोलते हैं, मतलब आपका कैमरा में एक हार्डवेयर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है। ये कैनन हटा दी। कैनन मतलब फोकस, एपर्चर, जो चीज़ कंट्रोल होना है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इसीलिए आपको जो लोग स्टार्टिंग में जब सोनी आया था, जब लेंस नहीं थे, तो लोग कैनन का लेंस क्यों लगाते थे? वो इसीलिए कि इलेक्ट्रॉनिकली किसी से बात करना आसान होता है, इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक हो रहा है। नाइकॉन के केस में तो मतलब जो भी माउंट बना है उसको एक मोटर लगाना पड़ता है कि भैया एपर्चर रिंग को ये कंट्रोल करो। तो इसी कारण से कैनन के लेंसेज जो है धीरे धीरे काफ़ी बेटर हो गए, और मतलब समझिए नाइकॉन को काफ़ी टाइम लगा उस लेवल पे आने पे। और जब डिजिटल आया तो कैनन हाथ पैर मुंह धो के पड़ गया डिजिटल के पीछे, और इसका रिजल्ट हुआ था कैनन 5D Mark II। और कैनन 5D Mark II से पहले नाइकॉन फुल HD कैमरा उतारा फुल फ्रेम के साथ। प्रॉब्लम ये था वो 720p था, 5D Mark II फुल एच था, धो दिया। उसके बाद से दुनिया को भूल ही गई। कैनन मतलब ये नाइकॉन ने वीडियो उतारा था पहली बार मार्केट में, मतलब सब चीज़ कैनन ले लिया। कैनन धीरे धीरे हटाया इसको मार्केट से। और इसका ये समझिए कि मार्केट ग्रिप जो होता है, नाइकॉन की जो मेन कमाई हो रही थी वो प्रोफेशनल मार्केट से होता है। तो प्रोफेशनल मार्केट में आपने समझ रही है सब सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, 2008 हो चाहे 2012 हो 2015 हो, जो भी हो, सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में देख, एक टाइम था कि सिर्फ नाइकॉन दिखता था। अब उसके बाद ऐसा हो गया कि सब जगह सिर्फ कैनन दिखता है, इक्का दुक्का नाइकॉन दिखता है। मतलब ऐसा नहीं कि नाइकॉन अभी भी नहीं जाता ओलंपिक्स में, अभी भी जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका स्टॉक नहीं बनाया जाता है हर, क्योंकि आप ये समझिए ये सब इतने प्रोफेशनल हैं, इतने सीरियस हैं कि मतलब जो भी कंपनी यहाँ इक्विपमेंट बेच रही है, चाहे वो सोनी हो चाहे नाइकॉन हो चाहे कैनन हो, वो अपना एक स्टॉक पाइल उस जगह पर लगाएगी। और वो स्टॉक पाइल इसलिए कि जो लोग उनके प्रो मेंबर हैं, मतलब एक टाइप का इंश्योरेंस समझ लीजिए कि अगर आपका कैमरा बीच मतलब आप शूटिंग कर रहे हो गड़बड़ाया, दौड़ के जाइए इनको, ये आपको कुछ पूछेंगे भी नहीं कि आपका सर कौन सा लेंस है, 400 अच्छा 400 mm f4, ये भाई 400 mm नया आपको दे दिया जाएगा। वो पुराना लेके उसको ये करेंगे कि हाँ भैया इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, जो करना करे। आपसे बात भी नहीं करेगा, आपका शूटिंग नहीं पड़ा, बॉडी खराब हो गया, सर कौन सा बॉडी है, अच्छा ये बॉडी है, चलो ये बॉडी दे दो। तो समझ लीजिए कि ये अभी भी नाइकॉन कर रहा है और बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कैनन के कंपेयर में ये छोटा लगने लगा। कैनन धीरे धीरे मतलब आया, मार्केट डोमिनेंस पूरा कवर कर लिया, और सब मतलब इनका मार्केट ड्रिप धीरे धीरे, जो स्पोर्ट्स मार्केट जो इनको बचा के रखा हुआ था वो भी धीरे धीरे फिसलने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में एक लोगों का ये था कि कैनन बच्चों के लिए है, प्रोफेशनल के लिए नाइकॉन है। अब प्रोफेशनल वाले भी जब नाइकॉन को छोड़ने लगे तो नाइकॉन का कैमरा डिवीजन स्वाहा हो गया। तो यही मतलब समझिए कैनन नाइकॉन का डूम था। और इसके बाद ये तिलमिलाए, मतलब आप ये समझिए पूरी की पूरी कैमरा इंडस्ट्री डूब रही थी 2010 के बाद से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक्चुअली अच्छा होने लगा। जब मोबाइल फ़ोन अच्छा होते होते अब इस जगह पे है कि मैं 30,000 का मोबाइल फ़ोन लूँ तो वो 30,000 के DSLR जिसमें किट और लेंस आपको सब मिलता है उसको धो देगा, रिंस ऑफ रिंस से धो देगा। मतलब एपर्चर अच्छा होता है, मतलब लेंस की क्वालिटी अच्छी होती है, सेंसर हर साल अपडेट किए जाते हैं। और जैसे ही AI घुसा काम खत्म, देयर इज़ नो कंपटीशन हियर। वो कलर इतना अच्छा देगा, वो इतना पॉलिश करके देगा कि काम खत्म। मतलब वो ऐसा होगा कि फोटोग्राफर है और प्लस एक मतलब एडिटर है जो बैठ के फोटो एडिट करके दे रहा है आपको। तो ये समझिए कि इस कारण से 2010 के बाद से सारे कंपनी का, जो भी कंपनी कैमरा बनाती थी वो डूबना शुरू हो गई। तो उसी दरमियान नाइकॉन को भी ऐसे झटका लगा। तो नाइकॉन का मेन प्रॉफिट जो आ रहा था इस टाइम तक, जब मैंने आपको बताया कि कैनन उसको हटा रहा था प्रोफेशनल से, तो नाइकॉन टिका कैसे रहा? नाइकॉन का मेन प्रॉफिट आ रहा था कूल पिक्स से। कूल पिक्स बहुत चला,
बहुत चला, मतलब दबा के पैसा प्रिंट किया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म था। ये कहिए 2000 मतलब अराउंड 5 के आसपास से लेके 2011-12 तक इनको खूब प्रॉफिट दिया। उसके बाद ठंडा हो गया, काम खत्म। मतलब मैंने आपको बताया 2010 तक सब चीज़ ऊपर जा रहा है, उसके बाद धड़ 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 करके नीचे आते जा रहा है। तो कूल पिक्स तो शॉर्ट टर्म आया और शॉर्ट टर्म चला गया। और उसके बाद नाइकॉन जो है मिररलेस को देखा, और मिररलेस को मजाक के तौर पे उन्होंने नाइकॉन 1 इंच मिररलेस बनाया। ये मेरे भैया ने कहा था, मतलब मना करने के बाद कहा था। और ये अब आपको नाइकॉन के साइट में, आज मैंने खोजने की कोशिश की, दिखाई नहीं, हट गया है ये, अब आर्काइव में आता है। ये प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है, ये हटा दिया गया, कुछ साल भी इसको नहीं रखे। और ये भी कैनन वाला ही नौटंकी किए थे कि मतलब मिररलेस उतारे लेकिन क्रिपल करके उतारे, कि फुल फ्रेम नहीं सपोर्ट कर सकता था, तो इसको अपग्रेड नहीं कर सकते थे। और ये APS-C भी नहीं था। ये तो एकदम नहीं किसी को समझ में आया कि ये APS-C क्यों नहीं दे रहे हैं, माइक्रो फोर थर्ड क्यों, ये मतलब माइक्रो फोर थर्ड भी नहीं दे रहे हैं, ये 1 इंच दे रहे हैं। तो ये तो पूरा इनका आया धुल गया। और सोनी का RX100 बहुत चला, मतलब लोगों को वापस सोनी दिखा दे के अरे पॉइंट एंड शूट भी बिक सकता है मार्केट में अभी भी प्रॉफिट के साथ। तो ऐसा क्यों हो पाया सोनी का सेंसर बहुत बड़ा था 1 इंच, जो कि पॉइंट एंड शूट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो नाइकॉन उसका देखा देखी एक पूरा DL लाइनअप उतारा था, जो कि आया, मतलब मार्केट में तो कभी आया नहीं, मतलब इसके लिए प्री ऑर्डर लिया गया, यानी पैसा लिया गया और इसको वापस रिटर्न कर दिया गया। ये आया ही नहीं 1 इंच का सेंसर। मतलब समझिए ये इनका दो पूरा लाइन, प्रोडक्ट लाइनअप विथ लेंस एंड एक्स्ट्रा सब स्वाहा हो गया। मतलब कितने बिलियन का लॉस हुआ होगा तो पता नहीं। फिर इसी दरमियान समझिए 2008 के बाद से एक्शन कैमरा धीरे धीरे बहुत चल रहा था, तो उसका देखा देखी नाइकॉन एक्शन कैमराज में उतरा, जो की मिशन करके रिलीज नाम पे रिलीज किया गया था। की मिशन 80, की मिशन 170, की मिशन 360, ऐसे ऐसे करके उतरा। ये अगर आप कभी नहीं देखे होंगे तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये आया पिट गया। तो समझिए इनका लाइनअप फ्लॉप हुआ। इनका ऐसा नहीं कि अच्छा ये कैमरा नहीं चला, नहीं, इनके लाइन प्रोडक्ट लाइनअप बर्बाद होते गए। जैसे 1 इंच स्वाहा, इनका DL स्वाहा, की मिशन स्वाहा, कूल पिक्स स्वाहा। आपको भी नहीं, कूल पिक्स अभी भी चल रहा है, वो प्रॉफिट नहीं दे रहा उतना जितना इनको चाहिए था। और इनका सबसे बड़ा रीज़न था कि इतने सारे प्रोडक्ट लाइनअप जो 100 साल की कंपनी है वो कैसे गलती कर रही है, ये बहुत धीमे रिएक्ट करते हैं। मतलब इनको दिखा कि एक्शन कैमरा का मार्केट चल रहा है, तो इनको प्रोडक्ट रिलीज़ करने में 5 साल से ज़्यादा लग गया। वो मार्केट आया, हाइप किया, खत्म हो गया। मतलब उसके बाद जब वो खत्म हो गया तब इनका ये सब प्रोडक्ट आया, और आउटडेटेड था। जब आया तो कंपैरेटिवली मतलब GoPro इससे बेटर था, तो मतलब सेंस ही नहीं बनता। मतलब डिज़ाइन एलिमेंट में काफ़ी चीज़ अच्छा था, जैसे खासकर कि ये की मिशन 80 था कि वो यहाँ स्ट्रैप में आप डायरेक्ट लगाइए, काफ़ी अच्छा कैमरा था, मतलब बुरा नहीं था। लेकिन समझ रहे कि मतलब अच्छा इसके लिए इतना पैसा ले रहे हो और कंपेयर में दूसरे मतलब टिका नहीं। तो ये बहुत स्लो है और अपडेट एकदम नहीं करते। मैंने आपको बताया होगा, आप मेरा पिक्चर देख रहे हो कि मैं कैनन और नाइकॉन में कैसे कैनन को चुना था। वो सिर्फ एक रीज़न था कि नाइकॉन का इमेज क्वालिटी थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि उनका APS-C 1.5 है। अगर आप कैनन में आते हैं वो 1.6 है, यानी सेंसर छोटा होता है, तो रेजोल्यूशन मतलब ISO परफॉर्मेंस थोड़ी खराब होती है। और नाइकॉन के पास जो एक्सपीरियंस है उसके चलते इनका कलर रिप्रोडक्शन अलग तरह का लगता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो उसके बाद भी मैंने क्यों नहीं, जब उनका ISO अच्छा है, कलर आउटपुट अच्छा है, जैसे ही कैमरा का पीछे देखा और लाइव व्यू में जो इनका आउटपुट था, मैंने छोड़ के भाई क्षमा करो, ये 1970 का लाइव व्यू दिखा रहे हैं। मतलब कुछ फीडबैक ही नहीं होता। आप शटर स्पीड चेंज कीजिए, कोई फीडबैक नहीं आएगा। आप एपर्चर चेंज कीजिए, कोई फीडबैक नहीं है। उम्मीद करता हूँ नए वाले में सुधार किए हूँ। लेकिन मतलब जैसे ही मैंने कहने का देखा कि हाँ भाई आप ISO चेंज करो, दिखा रहा है सीन आपका ब्राइट या डार्क हो रहा है, फीडबैक आ रहा है, मैंने छोड़ दिया। और ये सब मतलब कैनन को एटलीस्ट ये पता है कि मैं कैनन को हमेशा ये बात की दाग देता हूँ, उनको यूज़र इंटरफेस पता है कैसे बनाया जाता है। और यूज़र इंटरफेस आप बोलोगे नहीं आप मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं दादाजी हूँ, मैं सब चीज़, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं लगना चाहिए। मतलब एक औजार है, आप यूज़ करो, आपका टाइम औजार को समझ में नहीं बितना चाहिए कि कैसे उसको चलाते हैं। तो इसलिए समझिए बैड डिसीजन ऐसा नहीं कि एक गलत डिसीजन लिया, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत। 2000 के बाद से इनका मतलब समझिए बुढ़िया बिस्तर पैक होना शुरू हो गया। समझिए 3 प्रोडक्ट लाइन खत्म हो गया। तो क्या होगा भविष्य में, तो आप ये समझिए, मैं यहाँ एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि नाइकॉन बचा रहेगा, 100 साल और भी खींच सकता, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उसका कैमरा डिवीजन अभी बहुत सीरियस खतरा में है। और इनके CEO का मतलब CEO मतलब जो नाइकॉन के डिवीजन चलाते हैं, ये नहीं कि जो नाइकॉन कैमरा डिवीजन, सारे डिवीजन के जो हेड है, समझिए कॉर्पोरेशन हेड जो हैं, उनका ये कहना था कि नाइकॉन इमेजिंग सेंटर को अपना रूट जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि समझिए वो प्रोडक्ट लाइन बनाए डूब गया, तो ऐसा नहीं ना कि जो उस पर पैसा लगा था वो वापस आ गया, वो तो पैसा डूब गया। तो मतलब और ऐसा 3 बार हो चुका है। मतलब इनका परत दर परत की शायद मतलब की सीरीज़ को भी डेवलप करने में 1-2 मिलियन तो लगा नहीं होगा, 100-150 मिलियन स्वाहा किए हैं। 1 सीरीज़ का तो लेंसेज भी उतारे थे, वो भी स्वाहा किए। फिर जो DL के लिए उतना बनाया, प्री ऑर्डरिंग किए, वो तो आपका रेपुटेशन भी डुबाया प्लस आपका पैसा भी डुबाया। तो समझ इतना
इतना ज़्यादा लॉस, और कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि अच्छा 2008 बुरा रहा, मतलब इनका परत दर परत परत दर परत, जो इनका मेन सेलिंग पॉइंट था कैनन तो उसको प्यार से हड़प लिया, फिर जो बाकी सब चीज़ था सोनी आराम से हटा डाला, तो बचा क्या इनके पास। तो लिटरली अभी, और इनका जो जी सीरीज़ का जब लॉन्च हुआ तो ये इसका सेल बहुत ख़राब था, मतलब नाइकॉन जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी कंपनी है, मेरा इतना बड़ा है, मतलब 100 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे लेंसेज हैं, बिक्री बहुत ख़राब रही। और मतलब तुरंत, मतलब इसी साल लगा कि नाइकॉन अगर ऐसा करता रहा तो एक पॉइंट के बाद कॉर्पोरेशन हेड बोल देगा भैया हम नहीं सपोर्ट कर सकते आपको, मतलब इसको लेगेसी ब्रांड में बदल दिया जाएगा। जैसे लाइका है कि लाइका आप प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, आप बस ये बनाता है मतलब शो ऑफ पीस, बेसिकली समझ लीजिए, वो दिखाने का पीस है, प्रोडक्शन पीस नहीं है, जिससे मतलब हर कोई यूज़ करेगा, मतलब फरारी हो जाएगा लेकिन टाटा नैनो नहीं रह जाएगा, मतलब जैसे आपका मारुति 800, वो उस तरह की जगह पे थे नाइकॉन सब। तो क्या होने वाला है, तो नाइकॉन को पूरा उम्मीद जी इस पे है, जी माउंट पे, लेकिन इन्होंने उतारते ही इनको टट्टी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि जी माउंट जो बनाया गया था, ये कैमरा दोनों Z6 और Z7 दोनों क्रिपल था, जैसे कैनन क्रिपल करता है ना, वैसे ये दोनों भी क्रिपल था। नाइकॉन इकलौती कंपनी है जो मुझे पता है फुल फ्रेम में जिसको बैटरी ग्रिप बनाना आता है, कि बैटरी ग्रिप ऐसे है, आपका बैटरी लगा हुआ है बैटरी ग्रिप में, मतलब जो यहाँ पे है, और जो आप नीचे लगाएंगे उसमें 2 एक्स्ट्रा लगेगा, वायरिंग बाहर से की जाएगी तो आपको टेंशन नहीं है, 3 बैटरी का आपको लाइफ मिलेगा। ये फूजी करता है, इसीलिए फूजी का मिररलेस में ये बहुत अच्छी बात है, बैटरी ग्रिप एकदम बढ़िया रहता है, झंझट नहीं है। लेकिन इसमें नहीं दिया गया, इसका बैटरी ग्रिप इतना खराब था कि बैटरी ग्रिप को मतलब वर्टिकल ग्रिप बनाया ही नहीं। वर्टिकल ग्रिप का मतलब होता है कि आपको उसमें आपको शटर रिलीज मिल जाएगा, कंट्रोल डायल मिल जाएगा, थंब स्टिक मिल जाएगा, मतलब कंट्रोल मिलेगा, वो बनाया ही नहीं जानबूझ के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये चाहते थे कि मेरा D850 भी बिकता रहे और ये भी बिके, और यहीं पे उन्होंने गलती कर दी। यहीं पे कंपनी फिक्स कर दिया कि जी सीरीज़ आते ही फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है कि अच्छा हमने 3G फ़ोन बनाया था बहुत अच्छा चला, अब 4G बनाते हैं। ये चाह रहे हैं कि मेरा 3G भी बिक जाए और 4G भी बिक जाए, नहीं होगा। और क्योंकि इसमें एटलीस्ट इनको ये फ़ायदा था कि इनका लेंस आराम से चलता है, क्योंकि लेंस माउंट किया जा सकता है, और चूँकि लेंस, ये नाइकॉन का लेंस माउंट कभी खोला नहीं गया था, मतलब वो थर्ड पार्टी सपोर्ट नहीं था, तो सिर्फ नाइकॉन ही बना सकता था लेंस। इसीलिए आपको कई बार सुनने में आता होता है लोग कैमरॉन या सिग्मा उग्मा लेते हैं, उतना बढ़िया ऑटो फोकस नहीं आता, क्योंकि ये मतलब माउंट को कभी खोला ही नहीं गया था। और जेड माउंट पे भी यही कर रहे हैं कि जेड माउंट खोले नहीं है। सोनी ने मार्केट कैप्चर करने के लिए ये जानबूझ के किया था कि माउंट अपना खोल दिया उसने, कि मतलब फूजी का भी माउंट क्लोज्ड है, माइक्रो फोर थर्ड खुला हुआ है, कि माइक्रो फोर थर्ड का आप ओलंपस का लेंस लीजिए, उसको पैनासोनिक में लगाइए, पैनासोनिक का लेंस लीजिए ओलंपस में लगाइए, काम करेगा, ओपन माउंट है। सोनी जानबूझ के खोला कि ये कर दे ताकि उनका लेंस सिलेक्शन तुरंत हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं उनके पास। तो नाइकॉन आराम से मार्केट को धीरे से कैप्चर कर सकता है, लेकिन ये इतना क्रिपल बनाना, डुअल कार्ड स्लॉट ना देना, बैटरी ग्रिप को क्रिपल कर देना, और इसका परफॉर्मेंस जेनुअनली जो लोग खरीद रहे हैं कि मतलब लाइक और दे सकते थे, मतलब आप इस समय 10 बिट आउटपुट है जो कि सोनी से बेटर है, लेकिन जानबूझ के मतलब एक मतलब ये सब कैमरा को देख के लग रहा है कि ये सिर्फ टेस्टिंग की जा रही है कि भाई D850 मेरा बिकना बंद ना हो जाए। तो समझिए इनको करना ये था कि इस पर पूरा जी जान लगा के बनाते और D850 को इसमें बेचते, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट में, आराम से दोनों निकल जाता, लेंस तो इनका बिकता ही रहता और आराम से ये टिक जाता। लेकिन समझिए इनकी लैंडिंग बुरी रही, और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि Z50 देख के। ये बात मैं एक्चुअली रिस्पेक्ट करता हूँ, और शायद चांसेस है कि कैनन का कैमरा डिवीजन रिकवर कर जाए, क्योंकि जैसे इनका डूब रहा है कैनन का भी डूब रहा है, कैनन का भी बहुत गंदा नुकसान हो रहा है पिछले मतलब 8 साल से, उनका परत दर परत नुकसान पे नुकसान नुकसान पे नुकसान चल रहा है। और इस बार Q3 में 2019 में वो लोग अराउंड -68% प्रॉफिट पे थे, कैमरा डिवीजन, प्रिंटर नहीं, प्रिंटर तो दबा के पैसा छाप रहा है, लेकिन ये मतलब समझिए उनका भी कैमरा डिवीजन डूब रहा है। तो ये Z50 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये इतना बुरी तरह से डिज़ाइन किया गया कैमरा, इसका स्क्रीन जो है साइड में ना फ्लिप होकर ऊपर ना फ्लिप होकर नीचे फ्लिप होता है। भाई ट्राइपॉड में लगा तो देखो कैसे, होल्ड करोगे तो नीचे देखना पड़ेगा, मतलब जेन्युइनली किसने डिज़ाइन किया। आई बस ना होने के चलते अब मैं नहीं कह सकता कि Z50 आप खरीद लो और आप फुल फ्रेम का Z लेंस ले लो, क्यों? क्योंकि उसमें चलेगा नहीं उस Z मेल लेंस में, और ये इमेज स्टेबलाइजेशन दिया ही नहीं गया है, क्योंकि पूरी तरह से स्टेबलाइजेशन सेंसर में है। तो समझ ये क्रिपल है, स्टार्टिंग में ही क्रिपल है, और इसको नहीं उतारना चाहिए था। मतलब इनको एक सस्ता Z6 उतार देते, या Z6 को ही लेके उसका दाम कम कर देते कि ठीक है भाई 2 साल रहा, 2 साल के बाद अब दाम कम कर दो, और एक प्रो बॉडी उतारते कि हाँ भाई Z9 समझ लीजिए कि हाँ प्रोफेशनल, डुअल कार्ड स्लॉट, प्रॉपर वर्टिकल बैटरी ग्रिप, ये सब बनाते, लोग दिल खोल के खरीदते। लेकिन ये Z50 जो है बहुत खतरनाक है, और प्लस इसको व्लॉगिंग कैमरा कर रहे हैं, और ये यूरोपियन यूनियन का रूल चेंज होने के बाद रिलीज़ किया गया था, तो इसमें 30 मिनट का लिमिट क्यों है? तो इसीलिए समझिए कि मुझे नाइकॉन के फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। मतलब 1 इंच का जो मिररलेस है वो मेरे भाई ने खरीदा है और लटक गया, मतलब ना तो उसका लेंस अब तो साइट में भी नहीं दिखता, खत्म हो गया।
और उनका बोला मैंने प्रोडक्ट लाइन ख़राब हो चुके हैं, और उनके खुद सीईओ बोल रहे हैं कि भैया हम सपोर्ट कैसे करें तुमको, मतलब तुमको मतलब समझिए कंपनी का प्रॉफिट से दिया जाता है, हाँ लो भैया तुमको 2 बिलियन दिए, तुम 2 बिलियन का 2 बिलियन डुबा देते हो, तो कैसे होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन के बारे में कि नाइकॉन के साथ क्या हो रहा है और मैं क्यों इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।